हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कहिए कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुना रही हूँ। ये कहानी आपको अच्छी लगेगी और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी और आपको कुछ सीख भी देगी, आपका मार्गदर्शन भी करेगी। तो ये कहानी सुनिए। तो आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी सुना रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बहुत पहले की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था और वो बहुत ही ज़्यादा भगवान की पूजा करता था। वो विष्णु भगवान जी की बहुत ज़्यादा पूजा करता था और जब भी उसके घर में खाना बनता था तो पहले वो विष्णु जी को भोग लगाता था, उसके बाद ही कोई खाना खाता था। तो इस नियम का वो बहुत ज़्यादा पाबंद था। चाहे कितना भी अच्छा खाना बने, चाहे सबको कितनी भूख लगे, लेकिन सबसे पहले विष्णु जी को भोजन चढ़ाया जाता था, उसके बाद ही घर में बाकी लोग खाना खाते थे। तो एक बार क्या हुआ कि उसकी पत्नी जो थी वो भोग के लिए बेसन के लड्डू बना रही थी। बेसन के लड्डू की महक सब जगह फैल रही थी, सभी का खाने का मन कर रहा था। लेकिन सबको पता था कि सबसे पहले ये जो लड्डू है वो विष्णु जी को चढ़ेंगे, उसके बाद ही सब खा सकते हैं। तो जब उसकी पत्नी बेसन का लड्डू बना रही थी तो उसका 5 साल का बेटा आया और बोला, माँ मुझे लड्डू दे दो। तो उसकी माँ ने उसको मना किया, बोला नहीं अभी तो प्रसाद में चलेगा। तो जैसे वो लड्डू लेने लगा, बस वो जो ब्राह्मण था उसने उसको बहुत तेज डांटा और उसको भगा दिया। बच्चा रोते हुए चला गया। उसने कहा तुम्हें पता नहीं किसका पहले भोग लगेगा? उसने अपनी पत्नी को भी समझाया कि तुमको नहीं पता इन लड्डुओं का पहले भोग लगेगा। तो उसकी पत्नी ने कहा मुझे पता है, लेकिन वो बच्चा है उसको नहीं पता है। तो उसने कहा नहीं, पहले इसका भोग लगेगा। उसके बाद क्या हुआ कि उसने जो लड्डू दिया और बोला कि सारे लड्डू मुझे दो, मैं इसका भोग लगाऊंगा, उसके बाद ही से कोई खाएगा। तो फिर रास्ते में क्या हुआ कि जब वो लड्डू लेके जा रहा था तो एक गरीब आदमी उसको मिला। बोला बेटा मुझे बहुत भूख लगी, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तो उसने कहा नहीं। बोला तुम्हारे हाथ में तो है बेसन के लड्डू की, तो बहुत अच्छी महक आ रही है। बोला ये भोग की है और ये विष्णु जी को चढ़ेगा, पहले भोग के बिना तुम लोगों को ये लड्डू नहीं मिलेगा। तो वो भिखारी भी उदास हो गया। आगे चला तो आगे 4-5 बच्चे स्कूल से लौट आए थे। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, तो मुझे बहुत भूख लगी है। तो बोला नहीं, ये लड्डू तुम लोगों में से किसी को नहीं मिलेगा। फिर आगे बढ़ता रहा। फिर एक रास्ते में फिर एक गरीब इंसान उसको मिला। तो उसने जैसे लड्डू गिरेगा, उसको भी उसने यही जवाब दिया कि देखो ये लड्डू मैं किसी को भी नहीं दे सकता। उसके बाद क्या हुआ कि वो बड़ी मुश्किल से भगवान जी के मंदिर में पहुंचा। तो भगवान जी के मंदिर में बहुत सारे भिखारी आगे बढ़े कि मुझे दे दो, मुझे दे दो। उसने कहा नहीं, पहले ही विष्णु जी को भोग चढ़ेगा, उसके बाद ही ये लड्डू तुम लोग को मिलेगा। तो वहाँ पे गया और वहाँ पर उसने लड्डू रख दिया। वो उम्मीद कर रहा था कि विष्णु जी इसमें से लड्डू खाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इंतजार करता रहा। फिर बहुत सारी मक्खियाँ आ गई, गिनगिनाते मक्खियों को भी उसने डांट के भगाया कि तुम लोग जाओ, पहले भोग लगेगा। लेकिन पता नहीं कि उसको लगा कि आज भगवान ने उसका भोग जो है ग्रहण नहीं किया और भोग वैसा का वैसा है। ये एहसास जब उसे हो रहा था तो उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो वहीं मंदिर के द्वार पे बहुत देर इंतजार करता रहा। बाद में लड्डू लेकर आ गया और लड्डू लेके सब जब घर आया तो सब लोग लड्डू थे खाना खा के, और उसने वो लड्डू साइड में रख दिया, वो भी सो गया। और उस दिन उसने भगवान से कहा कि भगवान जी मैंने बहुत मन से आपका भोग बनवाया था, आपने खाया नहीं। तो उसने कहा ऐसी बात नहीं है पुत्र, मैं भोग खाने बहुत बार आया, तुमने मुझे खाने ही नहीं दिया। तो उसने पूछा कि आप कब आए? बोला जब लड्डू बन रहा था पहले मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में आया, लेकिन तुमने मुझे साफ मना कर दिया, भगा दिया। उसके बाद जो एक गरीब आदमी तुमको मिला था, मैं उस रूप में आया, तुमने मुझे तब भी मना कर दिया। फिर 4-5 जो तुम्हें बच्चे दिख रहे थे, मैं उस रूप में भी आया, तुमने मुझे मना कर दिया। उसके बाद जब तुम मंदिर गए तो बहुत सारे भीख मांगने वाले इकट्ठा हुए थे, उनमें मैं भी एक था कि शायद मुझे भोग मिला, तुमने मना कर दिया। अंत में जब मैं थक गया तो मैं मक्खियों के रूप में आया, तब भी तुमने मुझे खाने से मना कर दिया। तो बेटा मैं तो बहुत बार आया, तुम्ही ने मुझे हर बार जो है देने से मना कर दिया, तो बताओ मैं कैसे खाता। तो उसको बहुत अफसोस हुआ और उसको अपनी गलती समझ में आ गई और उठते ही उसने वो जो लड्डू था अपनी पत्नी को दिया, अपने बेटे को दिया और फिर रास्ते पे निकल गया और उसको जो जो भूखा मिला उसको दिया। तो कहने का मतलब है कि आप भगवान की पूजा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, भगवान को भोग लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास कोई भूखा आदमी है या कोई लाचार आदमी है जिसको आप खाना दे सकते हैं, खिला सकते हैं, तो इससे भी भगवान को खुशी मिलती है। वो आपने सुना है ना जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान। तो ये बात तो है। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? क्या आपने इस कहानी से कुछ सीखा?
उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और इस कहानी से आपने कुछ सीखा भी होगा। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और अगर आपने इस कहानी से कुछ सीखा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने बहुत सारे सजेशन दीजिए। कहानी से कुछ सीखा, उम्मीद करती हूँ कहानी आपको बहुत अच्छी लगी और आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने बहुत सारे सजेशंस दीजिए और बताइए आपको किस तरीके की कहानियाँ अच्छी लगती हैं और आपने इस कहानी से क्या सीखा ये भी बताइएगा। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब।